सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्कर, आप देख रहे हैं पीजे क्लास में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल आपको कुछ हेडिंग्स पढ़ाई थी, समझन क्षमता और निकटदर्शी दोष। चैप्टर था हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्लास 10, ठीक है ना। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नया टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। तो इसमें आज पढ़ने वाला है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। अब इस दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहते हैं हाइपर मैक्रोपिक्स। क्या कहते हैं? हाइपर मैक्रोपिक्स। दूरदृष्टि दोष। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है दूरदृष्टि दोष। कल हमने निकट दृष्टि दोष बताया था, बिल्कुल इसी का उल्टा है। उसमें हम निकट दृष्टि दोष में क्या था, हम पास की वस्तुओं को देख नहीं पा रहे थे, वो स्पष्ट देख रहे थे, किंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे थे। अब इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तुओं को अस्पष्ट। तो बात समझ में आ रही होगी। कल मैंने समझाया था दूरदृष्टि दोष क्या है। इस दोष में हमारे आंखों में, हमारे नेत्रों में वह दोष है जिसमें दूर स्थित वस्तुओं को तो हम स्पष्ट देख सकते हैं, साफ देख सकते हैं। दूर स्थित वस्तुओं को साफ दिखाई दे रही है हमें, किंतु निकट की वस्तुओं में अस्पष्ट यानी साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी दोष को हमारे नेत्रों में ये दोष पाए जाने वाला दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा। डेफिनेशन लिखेंगे, इस दोष में दूर स्थित रखी वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, किंतु निकट स्थित वस्तु यानी पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। निकट स्थित वस्तुओं को साफ यानी अस्पष्ट दिखाई देती है। निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो समझ में आया आपके? ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है? वह दोष है हमारी आंखों में पाए जाने वाला वह दोष है। हमारी आंखों में पाए जाने वाला कौन सा दोष है? वह दोष है जिसमें दूर स्थित वस्तुओं को तो हम
स्पष्ट देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रही हैं। मुझे ये चौक मैंने दूर रखती तो मुझे साफ दिखाई दे रही है, किंतु अगर मैं इसको पास ले आया तो मुझे अस्पष्ट यानी साफ नहीं दिख रही। तो उसका मतलब है मेरी आंखों में दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है? दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, किंतु निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते, ये दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसके रीजन की। रीजन कारण क्या है इस दोष के? क्या होंगे बताओ? उल्टा है, निकट दोष का उल्टा है ये। इसके कारण क्या होंगे? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कीजिए। अब इसके रीजन देखते हैं। रीजन कारण को देखते हैं। क्या हुआ पहला कारण बताओ? उसमें नेत्र गोलक का भर जाना था। उसमें क्या था? नेत्र जो गोलक था हमारा, ये देखो जो हमारा नेत्र गोलक था, ये नेत्र है, इसका गोलक का साइज क्या था? बढ़ जाता था। तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता था? तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले बन जाता था, ठीक है ना? ऐसे ही तो था। अब क्या होगा? ये हमारी आई है, इसमें नेत्र गोलक का साइज घट जाएगा। क्या हुआ? घट जाएगा, जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। समझ में आ गया? तो ये रीजन है। वो ऊपर वाला ये निकट दृष्टि दोष में था, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता था क्योंकि इसके नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता था। और दूर दृष्टि दोष में क्या? दूर दृष्टि में नेत्र गोलक घट जाएगा, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें पहला कारण क्या लिखेंगे हम? नेत्र गोलक का पतला होना या घट जाना, चलो घट जाना लिख देते हैं। नेत्र गोलक का घट जाना, ये पहला कारण हो गया। अब दूसरा कारण क्या लिखेंगे बताओ? दूसरे कारण में क्या था? नेत्र लेंस का मोटा हो जाता। उसमें क्या था? नेत्र लेंस हमारा मोटा हो जाता था, ठीक है ना? उसकी नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती, नेत्र की वक्रता बढ़ जाती थी नेत्र लेंस की। इसमें क्या हुआ? नेत्र लेंस का पतला होना, वक्रता घट रही है इसमें, ठीक है ना? नेत्र लेंस का पतला होना, ठीक है ना? तो यहाँ एक रहने वाला लिखना, मैंने कल लिखवाई नहीं थी निकट दृष्टि दोष, लेकिन मैंने बता दिया था, आपने लिख भी दिया होगा। यहाँ लिखेंगे हम इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं दिखा रहा हूँ आपको इस चैप्टर में, वो सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल सकती हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से।
ये हो गया। अब इसका निवारण करते हैं, निवारण हल निकालेंगे, इसको कैसे दूर करेंगे। उसमें हम कौन सा लेंस लेते थे, अवतल लेंस लेते थे, कॉनकेव लेंस लेते थे, जो वो लेंस का कार्य करता था, प्रकाश किरणों को फैलाकर वापस रेटिना पर ले आता था। प्रकाश किरणों को जो था फैला देता था और रेटिना पर ले आता था। अब इसमें क्या करेंगे, हमें एक ऐसी लेंस की आवश्यकता होगी जो प्रकाश किरणों को खींचकर रेटिना पर ले आए। ऐसे ही अर्थात मैं ब्रैकेट में लिख देंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से तो ये काम करेगा। तो ठीक है, हमें एक ऐसे लेंस की आवश्यकता होगी जो प्रकाश किरणों को खींचकर रेटिना पर ले आए, अर्थात उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की आवश्यकता होगी। तो निवारण हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ, समझते भी चलिए। नोट्स बनाना काफी इम्पोर्टेंट। अब देखिए चित्र ए के लिए देखते हैं। पहले चित्र ए के लिए यानी कि जब हमारे कारण क्या थे उसका देखते हैं। जब दोनों परिस्थितियों में क्या होता है, दोनों परिस्थितियों में हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। पहले वो चित्र देखेंगे, ये चित्र भी इम्पोर्टेंट है, आपको बना के आने होंगे। मुख्य बीच में हमने एक आई बना ली है, आई लेंस है। हमेशा ध्यान रखिएगा आई लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमारी आंखों में जो लेंस है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें निकट स्थित वस्तु लेते हैं। कहाँ लेते हैं, निकट स्थित वस्तु। क्या लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है बात, वो यहाँ लिख देंगे निकट स्थित वस्तु, निकट स्थित वस्तु। इसमें प्रकाश का अनंत से लेकर के नहीं चलेंगे, तो क्या करें, यहाँ से एक प्रकाश आएगा, एक प्रकाश यहाँ से आएगा, ठीक है ना, एक प्रकाश यहाँ से आएगा और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ये बना हमारी इमेज यहाँ बन गई, ये आई है, ये क्या है, ये रेटिना। हाँ,
तो ऐसे दर्शा देंगे आर, ठीक है ना। तो ये है हमारी ये आई प्रकाश किरण, यहाँ से ये प्रकाश किरण आई, यहाँ पे आई लेंस पर। तो एरो दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, एरो ये आई ये चलिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कारण, ये हमारा कारण हो गया, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए, ये हमारा कारण हो गया। इस बिंदु को एन नाम दे देंगे, मुख्य अक्ष एन नाम दे देंगे, तो रफ कर देते हैं। हम निवारण बताएंगे, इसका निवारण कैसे किया जाएगा देखते हैं। सबसे पहले हम एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे, मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा खींच लेंगे, मुख्य अक्ष की आई बनाएंगे, यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ी आई बना दी है, आप छोटी बनाइएगा, अच्छी लगे। इस बिंदु को हम क्या नाम देंगे आर, रेटिना है, यहाँ निकट स्थित वस्तु लिखेंगे, लिख लीजिएगा नीचे निकट स्थित वस्तु, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ आई लाइन बना लेंगे। अब इसका निवारण हो रहा है, ठीक है ना, देखना जरा इसका क्या हो रहा है, निवारण हो रहा है, इसका निवारण हो रहा है। तो अगर ऐसे लेंस की आवश्यकता हुई प्रकाश किरणों को खींच ले, अब उत्तर लेंस की आवश्यकता हुई, उत्तर लेंस बना लेंगे, आई के हिसाब से ही बनाइएगा, ठीक, इसमें डॉट कर लेंगे। तो ये हमारा उत्तर लेंस हो गया, लिख लेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लिख लेंगे। तो प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से परावर्तित होकर रेटिना पर मिल जाएगी, रेटिना पर, ठीक है। तो दूसरी प्रकाश किरण आई, ये भी रेटिना पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर पहुंच गया है, इमेज हमारी रेटिना पर बनी, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके बढ़ा लेंगे, इसको थोड़ा डॉट डॉट करके बढ़ा लेंगे यहाँ से, इससे मिला लेंगे, तो सीधी मिलाना स्केल से, सीधी आ गई, डॉट डॉट कर, ठीक है। इस बिंदु को एन नाम दे देंगे, वो है हमारा डायग्राम रेडी है। आप बनाना, उम्मीद है आप बनाना सीख गए होंगे। तो ये हमारा निवारण हो गया, ठीक है ना। इसको रफ कर देते हैं, आगे करते हैं।
एक और हमारा आंखों में एक और दोष पाया जाता है, जरा दृष्टि दोष। कहते हैं उसको जरा दृष्टि दोष। हमारी आंखों में ये दोष भी पाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। तो ये दोष है क्या, इसकी बात करते हैं, ये दोष है क्या। अब इस दोष में क्या है, जरा दृष्टि दोष में जरा दृष्टि, तो बात करते हैं जरा दृष्टि दोष है क्या। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया क्या है। तो प्रेस बायोपिया में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों ही पाए जाते हैं इस दोष में, ठीक है ना। इस दोष में दोनों ही दोष पाए जाते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, इस दोष में दोनों ही दोष पाए जाएंगे, तो इसमें हमें द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा, द्विफोकसीय। इसमें रखेंगे, इस दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों ही पाए जाते हैं जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्लियर है। तो ये होगी इसकी परिभाषा, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिख लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। इसको हमने रफ कर दिया है। तो अब इसके रीजन देखते हैं, जरा दृष्टि दोष का रीजन है क्या। रीजन, कारण देखते हैं, कारण। तो उसका जो पहला कारण है वो है कि इसकी मसल्स यानी मांसपेशियों का दुर्लभ होना। चलिए इसको हटा देते हैं। क्या लिखेंगे, मांसपेशियों का दुर्बल होना से मतलब है कमजोर होना। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो एक मांसपेशियों से टिका होता है, सदा हुआ होता है। अभी इसके बाद आपको आंखों का चित्र भी बनाया जाएगा, वो भी बोर्ड पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं आंखों में, उनका कमजोर हो जाना, दुर्बल हो जाना, कमजोर हो जाती हैं, तो हमारी आंखों में जरा दृष्टि दोष के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा कारण क्या है,
नेत्र लेंस में लचीलापन आना। कैसा? लचीलापन आना। नेत्र लेंस में लचीलापन आना, ठीक है ना। तो यही कारण है, इसका निवारण हम करते हैं। इसको मिटा देते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दें, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो उसका निवारण कैसे किया जाए इस दोष का? निवारण, तो निवारण करने के लिए हम क्या देखेंगे? निवारण करने के लिए हम देखते हैं, हमें ऐसे लेंसों की आवश्यकता होगी ऐसे लेंसों से नहीं, ऐसे चश्मे की आवश्यकता होगी। ऐसे चश्मे की आवश्यकता होगी जो इस दोष को दूर कर सके। यहाँ लिख देंगे द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होगी, अर्थात बाई फोकल लेंथ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। तो ये हुए, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक चश्मे की आवश्यकता में ये चश्मा बना लेंगे एक हम। ये हमने चश्मा ले लिया। अब इसमें क्या करें सर? ये चश्मा ले लिया हमने, ये हमने लेंस लगा दिया, इसको एक शेड दे देंगे हल्की सी निचले वाले लेंस को। तो ये लेंस जो है वो है कॉन्वेक्स लेंस है, और ऊपर वाला जो है वो कॉनकेव है। चाहे तो ये डायग्राम ऐसे ही बना लें और इसके नीचे लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन डाल के नीचे, कॉन्वेक्स लेंस निचली यानी पास की वस्तु, निकट की वस्तुओं को देखने के लिए लगाया जाता है, और कॉनकेव लेंस दूर की वस्तुओं को लगाया गया है। ये बाइफोकल लेंथ का चश्मा है, ठीक है ना। चलिए, अब आगे लेकर के चलेंगे कल, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए।